हेलो गाइस, वेलकम टू डीटी एक्सप्लेन्ड। आज हम कल की मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध के अंत से, जहाँ पर हम अश्वत्थामा और अर्जुन की लड़ाई देखते हैं। अश्वत्थामा इतने गुस्से में था कि वो अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की बीवी जो प्रेग्नेंट है उसके पेट में ब्रह्मास्त्र चला देता है। ये देखकर भगवान कृष्ण भी गुस्सा हो गए और वहाँ पर आ गए। भगवान कृष्ण अश्वत्थामा की मणि निकाल लेते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम कभी मरोगे नहीं, तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम मृत्यु की भीख मांगोगे लेकिन मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। तब अश्वत्थामा कहते हैं, क्या कभी प्रायश्चित होगा मेरा श्राप? भगवान कृष्ण बताते हैं, कलयुग आ रहा है, सब अधर्म चरम सीमा पर होगा, मैं फिर एक अवतार लूंगा। उस युग में मैं जिसके कोख में जन्म लूंगा तब तुम्हें ही उसकी रक्षा करनी होगी। इसके बाद हम 6000 साल बाद की दुनिया देखते हैं, जहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका है, सब कुछ बिखर गया है। अब सिर्फ एक ही शहर बसा है, काशी। अब इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं सुप्रीम यास्किन यानी कली। यहाँ पर हम एक बड़ा सा ट्रायंगल स्ट्रक्चर को देखते हैं, जिसके अंदर एक अलग ही दुनिया है, जिसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर सारी फैसिलिटीज है। यहाँ पर सारे अमीर लोग रहते हैं और बाहर के गरीब लोगों को यहाँ पर काम करने लाते हैं। नॉर्मल लोगों को कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए 1 मिलियन यूनिट्स चाहिए। यूनिट्स मतलब उस टाइम का पैसा। अभी हम देखते हैं एक गाड़ी में कुछ लोगों को काशी ले जा रहा होता है, उनसे काम करवाने के लिए। उस गाड़ी में एक लड़की भी थी जो लड़के के फेस में आई है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों को कॉम्प्लेक्स में कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए भेज देते हैं। ये लोग काशी पहुंच जाते हैं। काशी पहुंचते ही सुप्रीम के आदमी इन पर स्कैनिंग करने लगते हैं और स्कैनिंग पर जो पॉजिटिव आते हैं उनको एक्सपेरिमेंट के लिए भेज दिया जाता है। तभी वो लड़की जो लड़के के फेस में आई है, वो और एक बूढ़ा आदमी वहाँ से चुपके से भाग जाते हैं। ये लोग एक दूसरी जगह में चले जाते हैं जहाँ पर कुछ और लोग भी थे। ये लोग असल में भगवान में बिलीव करने वाले लोग हैं जो सुप्रीम यास्किन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो संभाला नाम की एक दूसरी जगह पर रहते हैं। इस जगह के बारे में सुप्रीम को भी नहीं पता। तभी वहाँ पर दिव्या नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी आती है। वो बूढ़ा आदमी दिव्या के सामने एक मणि ले आता है। ये असल में अश्वत्थामा की मणि है। ये मणि इसलिए लाए है, अगर दिव्या के पेट में कल्कि का अवतार है तो ये मणि चमकेगा, लेकिन दिव्या के सामने ये मणि नहीं चमका, मतलब दिव्या के पेट में कल्कि अवतार नहीं है। तभी वहाँ पर सुप्रीम के लोग आ जाते हैं और इनको पकड़ लेते हैं, लेकिन वो बच्ची मणि लेकर किसी तरह वहाँ से भाग जाती है। अब इनको कमांडर के सामने ले जाते हैं। कमांडर सुप्रीम के नीचे काम करते हैं। कमांडर इनको संभाला का रास्ता पूछते हैं, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं बताते हैं। तब कमांडर संभाला की लीडर मरियम से बात करते हैं और संभाला का रास्ता पूछते हैं, लेकिन मरियम भी कुछ नहीं बताती है। तब कमांडर दिव्या और उस बूढ़े आदमी को मार देते हैं। कमांडर इनके बाकी साथियों को ढूंढने का आदेश देते हैं और इनाम में 5000 यूनिट्स रखते हैं। तभी कमांडर के आदमी उन लोगों को पकड़ने जाते हैं और यहाँ पर हमारी मुलाकात होती है भैरवा से। भैरवा भी उन लोगों को पकड़ने आया है जो वहाँ से भाग गए थे, क्योंकि भैरवा को भी 1 मिलियन यूनिट्स हासिल करके कॉम्प्लेक्स जाना है। भैरवा के पास एक कार भी है जिसका नाम बुज्जी है, जो बोल भी सकती है, क्योंकि उस टाइम का टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। फिर भैरवा और कमांडर के लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है। वहाँ से भागे एक लड़के को पकड़ने के लिए, क्योंकि उस लड़के को पकड़ने के लिए 5000 यूनिट्स इनाम रखा गया है। इसके बाद भैरवा और इनके बीच एक जबरदस्त लड़ाई हो जाती है, जहाँ पे भैरवा अकेले ही इन लोगों को हरा देते हैं और भैरवा ने आज तक एक भी फाइट नहीं हारा है। फिर भैरवा उस लड़के को लेके घर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं उस लड़की को जो मणि लेकर वहाँ से भाग गई थी। उसको पकड़ने के लिए एक रोबोट उसका पीछा कर रहा था। उस रोबोट से बचने के लिए बच्ची एक पुरानी मंदिर में जाके छुप जाती है और वहाँ पर हम देखते हैं अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा उस बच्ची को रोबोट से बचा लेते हैं। इसके बाद उस बच्ची के हाथ में जो मणि थी वो चमकने लगती है। मणि को देखकर अश्वत्थामा समझ जाते हैं
कि उनका प्रायश्चित का समय आ गया है। मतलब किसी के पेट में कल्कि अवतार का जन्म हुआ है, जिसकी रक्षा अश्वत्थामा को करना है। फिर अश्वत्थामा बच्चे के हाथ से मणि लेकर अपने माथे पर लगा लेता है, जिससे अश्वत्थामा की सारे जख्म भर जाते हैं और अश्वत्थामा एकदम ठीक हो जाते हैं। इधर हम फेरवा को देखते हैं। फेरवा के घर पे रॉक्सी नाम की एक लड़की आती है, क्योंकि फेरवा ने रॉक्सी से बहुत सारे यूनिट्स उधार में लिए थे। लेकिन रॉक्सी फेरवा को बहुत पसंद करती है। फिर रॉक्सी फेरवा को बताती है, मुझे कॉम्प्लेक्स में काम मिल गया है। ये सुनकर फेरवा भी कॉम्प्लेक्स जाने के लिए जिद करता है और रॉक्सी फेरवा के लिए 1 घंटे का कॉम्प्लेक्स जाने के लिए पास बनाते हैं। फिर ये दोनों कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। कॉम्प्लेक्स में जाके सभी काम करने लगते हैं, लेकिन फेरवा को काम में मन नहीं लगता है और वो रॉक्सी को लेके कॉम्प्लेक्स के दूसरी जगह घूमने चले जाते हैं। कॉम्प्लेक्स की खूबसूरती देखकर ये लोग शौक जाते हैं। फिर ये दोनों एक पार्टी में जाते हैं। पार्टी में दोनों नाचने लगते हैं, तभी फेरवा गलती से एक मूर्ति को गिरा देते हैं। इसके बाद फेरवा को कॉम्प्लेक्स से निकाल देते हैं। आगे हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेग्नेंट महिलाओं के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, लेकिन एक भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है। फिर लैब के एक साइंटिस्ट, कमांडर और काउंसिलर बानी सुप्रीम यास्किन से मिलते हैं। वो साइंटिस्ट सुप्रीम को एक एंटीडोट देता है। सुप्रीम उसको अपने शरीर में लगा लेता है, तभी अचानक से सुप्रीम पानी में गिर जाते हैं। असल में उस एंटीडोट में जहर था। साइंटिस्ट ने जानबूझकर उस एंटीडोट पर जहर डाला था, क्योंकि साइंटिस्ट को भी पता था सुप्रीम इस दुनिया के साथ गलत कर रहा है। लेकिन उस जहर से सुप्रीम को कुछ भी नहीं होता है। वो फिर से उठ जाता है और साइंटिस्ट को मार देता है। इसके बाद ये लोग फिर से एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं। अभी इनको एक ऐसी लड़की मिलती है जिसने 5 महीने से ज्यादा अपने पेट में बच्चे को रखा है, जो आज से पहले किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। उस लड़की को लैब में SUM-80 बुलाते हैं और उसके साथ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देते हैं। उसको एक चेम्बर में डाल दिया जाता है, लेकिन तभी वो मशीन खराब हो जाती है और लाइट भी चली जाती है। अभी SUM-80 की लैब की एक दोस्त उसको वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और एक सीक्रेट रास्ते से जाने के लिए कहती है। SUM-80 उस रास्ते से आगे बढ़ती है। अभी उसको एक टनल मिलती है। जैसे ही वो उस टनल में पैर रखती है, तभी स्कैनर से उस टनल में आग लग जाती है। फिर भी SUM-80 उसी रास्ते से बाहर निकल जाती है और उसको कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर ही हमको पता लगता है SUM-80 के पेट में ही कल्कि अवतार का जन्म हुआ है। फिर SUM-80 को संभाला के 3 लोग मिलते हैं। ये लोग उसको अपने गाड़ी में बिठाकर संभाला ले जाने लगते हैं। उस गाड़ी में फीरन, अज्जू और कायरा नाम की एक लड़की होती है। कायरा SUM-80 को सुमति नाम देते हैं। फिर कुछ जगह चलने के बाद इन पर कमांडर के लोग अटैक कर देते हैं और इनके बीच लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान कायरा की जान चली जाती है। अज्जू भी घायल हो जाता है। फिर वीरन सरेंडर कर देते हैं। तभी अश्वत्थामा वहाँ पर आ जाते हैं उस बच्ची के साथ। अश्वत्थामा एक ही झटके में सभी को मार देते हैं और फिर फेरवा भी वहाँ पर आ जाता है सुमति को पकड़ने के लिए, क्योंकि सुमति को पकड़ने के लिए 1 मिलियन यूनिट्स का इनाम रखा गया है। फेरवा और अश्वत्थामा के बीच जोरदार लड़ाई हो जाती है, लेकिन अश्वत्थामा फेरवा को आराम से हरा देते हैं। फिर ये सभी संभाला चले जाते हैं। अभी अश्वत्थामा का एक ही मकसद है, सुमति की रक्षा करना। जब ये लोग संभाला में पहुंच जाते हैं, तब पहली बार संभाला में बारिश होने लगती है। फिर संभाला के लीडर मरियम को भी यकीन हो जाता है कि सुमिता के कोख में ही कल्कि का अवतार है। संभाला में एक बहुत पुराना पेड़ भी था। इस पेड़ में इतने सालों के बाद पहली बार 2 पत्ते उगते हैं सुमिता के आने के बाद। इधर हम फेरवा को देखते हैं। फेरवा कमांडर के साथ एक डील करते हैं, जहाँ पे फेरवा सुमिता को संभाला से लाके कमांडर को दे देगा और बदले में कमांडर फेरवा को कॉम्प्लेक्स जाने देगा। इसके बाद फेरवा घर जाता है और अपनी कार बुज्जी को मॉडिफाई करता है। फेरवा संभाला जाने के लिए रेडी तो था, लेकिन उसको संभाला का रास्ता नहीं पता था।
संभाला का रास्ता उसको ही पता है जो संभाला से है। तभी फेरवा को याद आता है फेरवा के पास जो एक लड़का है वो भी संभाला से ही है। ये वही लड़का है जिसको फेरवा ने 5000 यूनिट्स के लिए पकड़ा था। ये लड़का फेरवा का बहुत बड़ा फैन होता है क्योंकि फेरवा ने आज तक एक भी फाइट नहीं हारा है। फिर ये लड़का फेरवा को संभाला ले जाता है। संभाला पहुंचते ही फेरवा उस लड़के को बेहोश कर देते हैं और सीधा सुमिता को पकड़ने के लिए जाते हैं। तभी अश्वत्थामा और फेरवा की जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन फिर से अश्वत्थामा फेरवा को हरा देता है। तभी कमांडर भी संभाला में आ जाते हैं अपनी पूरी आर्मी के साथ। फिर कॉम्प्लेक्स के आर्मी और संभाला के लोगों के बीच जोरदार लड़ाई हो जाती है। इसी बीच कमांडर अश्वत्थामा को कैद कर लेते हैं और सुमिता को अपने साथ ले आते हैं। उसी वक्त संभाला की जो पुराना पेड़ है उस पेड़ का एक पत्ती अश्वत्थामा की लाठी पर पड़ती है, जिससे वो लाठी फेरवा के हाथ में आ जाता है। तभी फेरवा के अंदर एक अलग ही शक्ति आ जाती है और हमें पता चलता है फेरवा ही इस टाइम का कर्ण है। फिर फेरवा उस लाठी से एक ही झटके में कमांडर को मार देता है और सुमति को ले आता है। लेकिन जैसे ही फेरवा के हाथ से वो लाठी गिर जाती है तभी पुराने वाला फेरवा फिर से वापस आ जाता है। इसके बाद फेरवा सुमति को अपने कार में लेकर वहां से जाने लगता है। अश्वत्थामा उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फेरवा अश्वत्थामा को सकमा देके वहां से भाग जाते हैं। आखिर में हम देखते हैं सुप्रीम यास्किन को, जहाँ पे कंट्रोलर बानी एक नया एंटीडोट लेके आते हैं। ये एंटीडोट सुमिता के ऊपर की गई एक्सपेरिमेंट का है, जो सिर्फ एक ही बूंद निकला है। सुप्रीम जब इस एंटीडोट को अपने ऊपर लगा लेता है तब वो एकदम ठीक हो जाता है। तब वो कहता है मुझे सुमिता को पकड़ना होगा और कल्कि के जन्म को रोकना होगा। फिर यहाँ पर ही मूवी का डी एंड हो जाता है।